खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। दुनिया तेरे अब्बू मरहूम को बड़ा शरीफ समझती थी। कहता हूँ चुप हो जा। लेकिन मैं जानता हूं उस शख्स की असलियत। कितनी मासूम लड़कियों को हीरोइन बनाने के ख्वाब दिखाकर उनका नाजायज फायदा उठाया उसने। कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की उस कमीने ने। हद दर्जे का कमीना, बेगैरत और वाहियात। चुप हो जा, मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा तुझे। अकबर, अकबर छोड़ दे इसे। मेरे अब्बू को गाली। अकबर साहब क्या कर रहे हैं आप? अकबर साहब, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अगर साहब क्या कर रहे हैं आप? अगर ये मर गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सलमान खोलो जल्दी, लॉकअप खोलो, खोलो हाथ। आप हट जाइए। मैं कहता हूँ खोलो। आप हट जाइए। क्या कर रहे हो आप हट जाइए। इसने मेरा अब्बू को गाली दी है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। देखिए अकबर साहब, अगर आपने वैसी कोई हरकत की तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी मुझे। होश में आइए आप। छोड़ूंगा नहीं मैं। चलो चलिए मेरे साथ, चलिए बाहर आइए। चलिए आइए, यहाँ बैठिए, बैठिए, रिलैक्स। ये लीजिए पानी पीजिए। नहीं चाहिए मुझे। देखिए अकबर साहब, अपने गुस्से पर काबू रखिए आप। इस तरह से साहब, क्या हुआ इन्हें? इनका इमरान के साथ झगड़ा हो गया। ओह, आई सी। ये अकबर साहब की जमानत के कागजात हैं। ऊपर वाले ने भी गजब का दिमाग दिया है हामिद की अम्मी को। मगर मुझे ऐसा महसूस होता है अम्मी कि शबाना कमज़ोर नहीं, वो हामिद की अम्मी की एक नहीं चलने देगी। बेटी, तेरी मुराद तेरे और हामिद के निकाह से है, और मुझे नहीं लगता कि ये शबाना के जीते जी मुमकिन है। बेटी मेरे मुताबिक इसका तमाम दारोमदार हामिद पर है। अगर हामिद ठान ले तो शबाना भी कुछ नहीं कर सकती है। और हामिद की ऐसी कोई दिली ख्वाहिश नहीं है। इसीलिए तो मैं हामिद की अम्मी के दिमाग की दाद दे रही हूँ। एक साथ कितनी चालें चल रही हैं वो। हामिद के ना चाहते हुए भी अपनी अक्ल से ऐसा माहौल, ऐसे हालात पैदा कर रही है कि हामिद तुझसे निकाह कर ले। सो तो है अम्मी, मुझे अपने घर बुलाने के पीछे हामिद की अम्मी का यही मकसद होता है कि शबाना और हामिद के दरमियान कशीदगी और बढ़े, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि शबाना एक बहुत ही खुददार औरत है। हामिद उसे छोड़े ना छोड़े, अपने शौहर की बेवफाई की वजह से एक दिन वो खुद उन्हें छोड़ देगी। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मगर अम्मी, अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं। मेरे हमल से होने का ये झूठ मैं हामिद के सामने आखिर कब तक बरकरार रख पाऊंगी? वक्त तो बहुत कम है, लेकिन शायद हामी की अम्मी को भी इस बात का इल्म है, इसलिए वो कोशिश कर रही है कि सब कुछ झूठ के बरकरार रहते ही हो जाए। मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। सुनो, एक बार फिर से कह रहा हूँ, मुन्ना पान वाले नहीं हो, मुन्ना भाई फिल्म प्रोड्यूसर हो, ठीक है? तो कुछ उल्टी सीधी हरकत ना कर देना कहीं। और डायलॉग वालॉग याद है सब? जी हाँ, मगर डर लग रहा है भाई। डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना। तो ये वक्त जो है डरने का नहीं, समझ गए? भाई ये लोचे वाले और झोलझाल वाला काम जिंदगी में पहली बार कर रहा हूँ मैं। तुम्हें क्या लग रहा है मैं ख़ानदानी झोलझाल करने वाला आदमी हूँ? हैं? देखो, कभी कभी ज़िंदगी में ना ऐसा काम करना पड़ता है। बिना जोखिम के कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ये समझ लो। और मर्द हो? हाँ? तो मर्द हो ना, तो चोरी भी करो ना तो सीना तान के करो, समझ गए? आदाब करता हूँ भाभी जान। आदाब करता हूँ भाभी जान। हुजूर की तबीयत कैसी है? काम क्या है?
किस लिए आए हो? हाँ, पहले आपका तारुफ करा दूं इनसे। ये मुन्ना भाई फिल्म प्रोड्यूसर है, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े मकबूल फिल्म प्रोड्यूसर हैं। कुछ रोज पहले फोन पर आपसे गुफ्तगू हुई थी ना, वही है। जी हाँ, मैंने फोन किया था। याद है ना आपको? जी हाँ, याद है। और मैंने आपसे क्या कहा था ये भी मुझे अच्छी तरह याद है। शायद आप भूल गए, इसलिए यहाँ आने की जहमत उठाई आपने। जी हाँ। जी नहीं, वो मेरी रकम मुझे चाहिए। तुम लेकर आए हो नहीं यहाँ? नहीं, ये लाए मुझे, वो भी जबरदस्ती, गवाही के लिए कि हुजूर ने इनकी फिल्म साइन की और इनसे पेशगी ली। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार कर निकलवाऊंगी, उठाकर फेंकवा दूंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी जान? ये कोई छोटे मोटे शख्स नहीं है, ये फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। और कोई इन्होंने आपसे कर्ज नहीं लिया है, आपके शौहर के सर पर इनका कर्ज है। कर्ज मेरे शौहर के सर पर है ना, तो चाहिए उनसे मांगे, मुझे तंग मत कीजिए। अभी जान, आप बेवजह नाराज हो रही है। अब देखिए, नहीं है तो मेरी खून पसीने की कमाई है और इसे मैं ऐसे नहीं बहा सकता ना। देखिए, आप जो कोई भी हैं, यहाँ आने की जुर्रत ना करें और ना ही आइंदा यहाँ पर फोन करें। रहा आपकी रकम का सवाल, तो आप मेरे शौहर के ठीक होने का इंतजार करें, या फिर अदालत, एसोसिएशन, जिसकी भी मदद मांगना चाहते हैं मांग लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। देखिए भाभी जान, अब बात को बिगाड़ने का काम कर रही हैं। तुम कान खोलकर सुन लो, अगर आइंदा यहाँ आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। अम्मी, जमानत का इंतजाम आपने कहाँ से किया? जब तेरा फोन आया बेटे, तो रजिया यहीं मौजूद थी, तेरी खबर देने आई थी। जब उसे पता चला कि पैसों की ज़रूरत है, तो वो मदद करने को तैयार हो गई। और खालिद भाई खुद एडवोकेट असद के पास गए थे। यानी खालिद अंकल ने इंतजाम किया? हाँ, बड़े नेक लोग हैं। ऐसे वक्त पर ही इंसान की परख होती है। उन्होंने तो हमें मदद मांगने का मौका ही नहीं दिया। अगर वो लोग नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। वाकई बड़े ही नेक लोग हैं वो लोग। और एक वो शख्स है, आफताब खान, तसरीन का बाप। इंसानियत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है उसका। मगर भाईजान, बात इतनी कैसे बढ़ गई कि उन्होंने आपको पुलिस के हवाले कर दिया? बर्दाश्त की भी हद होती है सारा। मैं कब तक अपने आप पर काबू रखता? जी तो चाह रहा था कि उसका गला घोंट देता। और अच्छा है कुछ लोगों ने उसे बचा लिया, वरना मैं उसकी जान ही ले लेता। इतना गुस्सा ठीक नहीं है बेटे। अम्मी, उस शख्स की वजह से मेरी रात हवालात में गुजरी है। मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। जितनी तकलीफें उसने हमें दी है, मैं उसका हिसाब जरूर चुकता करूंगा। भाईजान, आप उनसे दुश्मनी मत बढ़ाइए। और तुम उसकी बेटी के साथ दोस्ती नहीं बढ़ाओगी सारा। वो बाप बेटी सिर्फ और सिर्फ हमारे दुश्मन हैं और दुश्मन रहेंगे। हुजूर, आप सलाम। जीती रहो। आइए आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मैं शबाना मैम साहब को बुलाती हूँ। अरे समधी साहब, आप आदाब। आदाब से। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। लीजिए। शुक्रिया। मैं शबाना मैम साहब को बुलाती हूँ। आप लेंगी क्या? नहीं, तू जाकर समधी साहब के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर। नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा। हामिद मियाँ की तबीयत कैसी है? हामिद की तकदीर अच्छी थी जो उसकी जान बच गई, वरना वो सरफिरा तो। वैसे हामिद के पेशे में इस किस्म का खतरा तो आता ही रहता है। हमें तो किसी ने इत्तला तक नहीं की। ये तो इत्तेफाकन हमें कल पता चल गया। वो कोई सरफिरा मुजरिम था जो हामिद से सजा से बचने के लिए चाहता था कि वो उसकी पैरवी करे। उसने इनकार कर दिया तो बस हामिद की जान का दुश्मन बन गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। वो कोई सरफिरा मुजरिम नहीं था। वो कौन था अब्बू जानते हैं।
और उसने हामिद पर कातिलाना हमला क्यों किया ये भी अब्बू को मालूम है। आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत? सरफिरा मुजरिम ही तो था वो। दरअसल सच तो यह है कि हामिद है उसके मुजरिम। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की अब्बू? मैंने जानबूझकर आपको इत्तला नहीं की थी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटे, कैसी तबीयत है आपकी? जी पहले से बेहतर है। हामिद मियाँ, मैं तन्हाई में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। नहीं अब्बू प्लीज। शबाना, तुम अंदर जाओ बेटे। अब्बू आप कोई बात नहीं करेंगे। ये मेरा हुक्म है शबाना। अम्मी, हामिद बेटे, मैं हमेशा एक बात को मानता आया हूं कि एक बार बेटी को घर से रुखसत करने के बाद उसके वालिदैन को अपनी बेटी के जाती मामलात में दखलंदाजी करने का कोई हक नहीं होता। यही वजह है कि सब कुछ जानते हुए भी मैंने कभी आपसे बात करने की कोशिश नहीं की। शबाना भी नहीं चाहती कि मैं आपसे इस सिलसिले में कोई बात करूं, लेकिन हामिद मियां, हर बात की एक इंतहा होती है, एक हद होती है। मैं मजबूर हो गया हूं और इसी मजबूरी की वजह से आपसे बात करना बहुत जरूरी हो गया है। आइए। अकबर की जमानत हो गई? होगी। मैं तो वकील से मिला, उसे रुपए दिए और जरूरी कार्रवाई करवा कर वहां से निकल गया था। पुलिस स्टेशन तक जा नहीं सका मैं। मेरे ख्याल से अब तक वो घर पहुंच गया होगा। आरजू बेटे, जा अपने अब्बू के लिए पानी लेकर आ। जी अम्मी। अल्लाह भी कैसे कैसे दिन दिखाता है इंसान को। अच्छे खासे शरीफ लड़के को हवालात में रात गुजारनी पड़ी। आपको अभी तक उसकी शराफत पर एतमाद है? अब्बू, हेलो, मैं अकबर बोल रहा हूँ। अकबर भाई, मैं समद बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं अपने घर से बोल रहा हूँ। खुदा का शुक्र है। आप ठीक तो है? पुलिस वालों ने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया आपको? नहीं, जिस इंस्पेक्टर ने मुझे गिरफ्तार किया था वो मुझे पहचानता था। एनीवे, तुम्हारे अब्बू घर पे हैं? हाँ, एक मिनट, मैं अभी अब्बू को फ़ोन देता हूँ। अब्बू। हेलो अंकल, आदाब। आदाब। कहो। अंकल, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है अंकल। आज आप ही की बदौलत मैं अपने घर में बैठा हूँ। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। देखो बेटा, हम तो कभी भी किसी के लिए भी अपने फर्ज से नहीं मुकरे, और हमने जो कुछ तुम्हारे लिए किया अपना फर्ज समझकर ही किया। मगर अफसोस तो ये है कि तुमने अपने मरहूम अब्बू की जुबान पर कायम रहना अपना फर्ज नहीं समझा। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको सब बता चुका हूँ और आप भी। इस मामले में हम बाद में बात करेंगे। खुदा हाफिज। बेगम, अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है।
हमने अगले ही महीने अपने बच्चों के निकाह करने का फैसला किया था, और अगर हमें अब ये रिश्ते नहीं करने तो हमें जल्द से जल्द फरीदा को इत्तला कर देनी चाहिए। आप हमें अपनी राय बताइए। हमारी राय यही है कि हमें फौरन ये रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। हेलो। हेलो ज़ारा, तसरीन बोल रही हूँ। हाँ बोलो। अकबर की ज़मानत हो गई, वो घर लौट आए? हाँ, भाईजान घर लौट आए हैं। अकबर से मेरी बात करवाओगी प्लीज़? 1 मिनट बुलाती हूँ। हाँ, मगर उनसे ये मत कहना कि मेरा फ़ोन है, वरना वो मुझसे बात नहीं करेंगे। भाईजान, भाईजान फोन है। किसका फोन है? पता नहीं, नाम नहीं बताया। हेलो। हेलो अकबर, कैसे हैं आप? मेरी जमानत हो गई है। ये बुरी खबर अपने अब्बू तक पहुंचाना भूलना नहीं। अकबर, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। अपने अब्बू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये खेल तुम बाप बेटी शुरू से मेरे साथ खेलते आ रहे हो। बाप जख्म देता है और बेटी उस पर मरहम लगाती है। अकबर, तहे दिल से मैं आपसे शुक्रिया। अपने अब्बू के किए पर अफसोस जाहिर करने के लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तसरीन, आफताब खान की तरफ से माफी मांगना छोड़ दो, क्योंकि अगर वो खुद मेरे कदमों में नाक रगड़ कर माफी मांगेंगे तब भी मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। उनकी करतूतों की वजह से आज हमारी ये हालत हुई है। हमारी जिंदगी जहन्नम हो गई है। तुम उनसे कह देना कि उनके करतूतों का जवाब अब मैं उनकी ही जबान में दूंगा। खुदा हाफिज। अब्बू, मैं इस कदर मजबूर हो गया हूँ कि मौजूदा हालात में सिवाय शर्मिंदगी जताने के और कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ मैं आप सबका गुनहगार हूँ, शबाना का गुनहगार हूँ, आपका गुनहगार हूँ। मैं शबाना की समझदारी की कद्र करता हूँ। बहुत बर्दाश्त किया उसने मुझे और कर रही है। हामिद मियां, यकीन मानो शबाना ने कभी आपके बारे में मुझसे कोई शिकायत नहीं की है, बल्कि आपकी जिंदगी में जो चल रहा है उसे पोशीदा रखने की हर मुमकिन कोशिश करती रही है। वो अपनी तकलीफों से अकेली लड़ती रही है वो, लेकिन मुझे नहीं कहा। लेकिन मैं उसका वालिद हूं, बाप हूं उसका। मुझसे कैसे छुपाएगी? हामिद मियां, आप सोच नहीं सकते वो अंदर से कितनी टूट चुकी है। अब्बू, मुझे इस बात का शदीद तौर से एहसास है। मैं अपनी तमाम गलतियां कबूल करता हूं, और फिलहाल मैं ऐसी जहनी हालत में हूं कि कोई भी फैसला कर सकने में खुद को कमजोर पा रहा हूं। यूं कह लीजिए कि कोई भी फैसला कर सकना मेरे इख्तियार में नहीं है। हामिद मियां, और शबाना की जिंदगी तो आपके फैसले पर निसार है। इस तरह कब तक जिएगी वो? या तो घुट घुट के मर जाएगी
या फिर तंग आके खुदकुशी कर लेगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया समधी साहब। माफ कीजिएगा, आप हामिद से तन्हाई में कुछ गुफ्तगू करना चाहते थे, मगर मैं बगैर इजाजत आ गई। समधी साहब, अच्छा हुआ जो आप खुद यहाँ चले आए और आपने इस मुद्दे पर बात करने की पहल की। मैं तो खुद कई रोज से सोच रही थी कि आपसे बात करूं। अब आपसे तो कुछ पोशीदा रहा नहीं, तमाम हालात से भी आप वाकिफ हैं। ये भी जानते हैं कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप शबाना को समझाएं कि वो हामिद को दूसरे निकाह के लिए रजामंदी दे दें। वक्त और हालात का तकाजा यही है कि हम सबको मिलकर हामिद और शगुफ्ता के निकाह के लिए रजामंदी दे देनी चाहिए।